गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू लेवल और डेटा के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है ना। और कल जो हमने वीकली में आपको व्यू बताया था, मार्केट आज एक रेंज में ही फंस के रह गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया। निफ्टी ने ज़रूर अच्छा एक मोमेंटम दिया लास्ट में, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया था कि भाई मंडे शायद मैं ट्रेड ना कर पाऊँ और मैं अपडेट भी ना दे पाऊँ, पर मैंने आपको लेवल अपडेट करा दिए थे और होप आपको उन लेवल से कुछ बेनिफिट हुआ हो, उस व्यू से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बता देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप न्यू वेयर हैं तो पहले बता देता हूँ, यहाँ कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ, सिर्फ लेवल और डेटा के ऊपर बात करता हूँ। गेम प्लान सेट करते हैं, अगर वो गेम प्लान एग्जीक्यूट होता है तो प्ले करते हैं, नहीं तो सेटअप के अगेंस्ट जाता है तो मार्केट को हम लीव आउट कर देते हैं, ठीक है ना। चलो अब बात कर लेते हैं पहले डिस्क्लेमर के ऊपर। डिस्क्लेमर दे देता हूँ सर, ये वीडियो जितनी भी बनाता हूँ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाई साल की रिकमेंडेशन नहीं है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मैं अपने स्टडी के लिए बनाता हूँ कि मैंने क्या स्टडी करी थी, क्या नेक्स्ट डे मार्केट वैसा मूव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। और दैट्स अनदर थिंग कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर एनालिस्ट और कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर एनालिस्ट एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सर लेवल्स के बारे में और डेटा के बारे में। फटाफट बात करेंगे कि क्या डेटा निकल के आया है। डेटा में सर आपको मैं बता देता हूँ कि एफआईज ने क्या किया है कि अपने शॉर्ट कम किए और लॉन्ग भी कम किए, ठीक है ना। तो मतलब कि जो लॉन्ग में उनका वॉल्यूम नहीं था उसमें उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है, लेकिन कुछ वो होल्ड कर रहे हैं। अब वो ऑप्शंस में ज़्यादा खेल रहे हैं, उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको रिटेलर का भी डेटा आएगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। अब प्रोस के बारे में बता दूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इनको 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे आएगा तो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। आज इन्होंने क्या किया कि 600 के आसपास अपने कुछ लॉन्ग्स बुक किए हैं, ठीक है, कुछ होल्ड किए और कुछ वहाँ पे शॉर्ट ऐड बुक कर दिए हैं जो इन्होंने परसों फ्राइडे को 400 के आसपास जो मार्केट मिला था, जहाँ पे इन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी थी और कुछ लॉन्ग ऐड किया था। वही मैंने आपको बोलता ये स्कैल्प कर रहे हैं तो आपका स्कैल्पिंग करना आना चाहिए। तो रिटेलर ने भी आज स्मार्ट गेम खेला है, तो उसने भी क्या किया है कि भैया कुछ शॉर्ट क्लोज किए हैं, लॉन्ग क्लोज बुक किए हैं, शॉर्ट बनाया है, तो वो भी इनको देख के थोड़ा कॉपी कैटिंग कर रहे हैं। लेकिन इनका मनी मैनेजमेंट और इनका गेम प्लान बड़ा डिफरेंट होता है। तो ये ऑप्शन में उतर आए हैं और रिटेल ट्रेडर भी ऑप्शन में तो खैर कन्फ्यूज है। वो ऑप्शन में अभी भी 80% लॉस में चल रहा है। वो आपको कोई कैसे सर मुझे प्रॉफिट हो, सर आपका नहीं होता। 100 लोगों ने अगर कोई कॉल पुट लिया उसकी एवरेज निकाली जाती है, तो वो एक रेशियो निकल के आता है। मार्केट एक बहुत स्लो मोमेंटम के आ रहा, बीच बीच में स्पाइक्स देता था, तो लेकिन मैं तो आज उसको ज़्यादा कैप्चर ही नहीं किया ना देखा। हाँ, मेंबर्स को कुछ लेवल्स प्रोवाइड करवा दिए थे, तो मेंटर्स को कि भैया एक दो ट्रेड कीजिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, मार्केट इसी रेंज में रहेगा, अपना प्रॉफिट लॉक कीजिए, पूरा दिन यही गेम चलता रहेगा। अगर किसी को करना हो तो लेवल डाल दीजिएगा, वो अपने हिसाब से उसी स्ट्राइक प्राइस को खेलता रहेगा। तो उसको स्टॉप लॉस भी बता दो और उसको टारगेट भी बता दो कि भैया किसके ऊपर क्या हो सकता है और किसके ऊपर क्या नहीं हो सकता। और लेकिन हमने सुबह मॉर्निंग में एक दो ट्रेड करवा के बंद करवा दिया था कि भैया कि नॉमिनल सा प्रॉफिट लो, गेन आउट करो और आउट हो जाओ, बाकी आपकी मर्जी है खेलना है तो हम किसी को मना नहीं करते। लेकिन हमने अपना तरफ से सुबह 10:30-11 बजे क्लोज़ कर दिया था कि भैया हमारी तरफ से क्लोज़ है, बाकी आप देख लो, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं सर डेटा में ऑप्शंस में क्या बन के आया। सर ऑप्शंस में ये लोग जो पुट राइटिंग कैरी कर रहे थे, इन्होंने उसमें थोड़ा सा एडिशन कर दिया, ठीक है ना, और वो एडिशन कर दिया। और कॉल जो इनकी बाइंग थी उसमें इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है, लेकिन कुछ उसमें भी ऐड किया है एज अ हीरो जीरो टाइप, वो पर हेजिंग में भी जा सकता है और उसमें भी जा सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। ये तो हो गया एफआई का डेटा, क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं है इसलिए मैं उस कॉल बाइंग को इतना कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहले ही क्लियर कर देता हूँ आपको कि उसमें इतना वॉल्यूम नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं, बात करते हैं सर लेवल के ऊपर, निफ्टी के लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। सर चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। नहीं आप बोलोगे यार ऐसे बताते हो सर, क्या पुट राइटिंग अभी ये होल्ड कर रहे हैं, ये स्ट्राइक प्राइस 19,600, ठीक है ना। लेकिन ये अभी मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। ये इस टाइम 67 रुपीज़ के आसपास चल रही है। इसका क्लोजिंग प्राइस मुझे पता नहीं, क्योंकि आज मैंने ट्रेडिंग ही नहीं करी तो मैंने देखा नहीं, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस एडजस्टेड प्राइस जो होता है वो उस हिसाब से आता है, ठीक है ना। तो वो आप कभी भी मुझसे पूछ लीजिए, नेक्स्ट दिन आपको वही खुलता हुआ मिलेगा, वही आपको वो मिलेगा, ठीक है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये ज़ीरो के लिए खेल रहे हैं इसको। आई बिलीव इट कि बाकी देखो मार्केट है, लेवल है, उसके हिसाब से काम करेंगे। ये इसको क्लोज़ कर देंगे क्योंकि उन्होंने 280 के आसपास शॉर्ट बनाया था। यही मैसेज मैंने आपको एक्सपायरी पे डाला था कि भैया मैं यहाँ पे पुट राइटिंग कर रहा हूँ, तो अगर आपके पास शॉर्ट है तो आप बी अवेयर हो जाइए, ठीक है ना। मैंने आपको चीज़ किया था, मैनेजमेंट होती है चीज़ों की, वो करनी पड़ती है, तो उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया था। लेकिन आज तो मेरा सिस्टम ही नहीं ज़्यादा वर्किंग में था, इसलिए नहीं, तो लास्ट में जो भी निकल के आया उस हिसाब से मैं रीड आउट कर रहा हूँ। तो वो बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे देखो, ये बहुत स्मार्टली गेम खेलते हैं। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या किया है। यहाँ से इन्होंने निकल के ये यहाँ पे आ गए,
इन्होंने जो जो ये माल यहाँ बुक किया वो इतना ही यहाँ पे ऐड कर लिया। अब ये आपको जो वॉल्यूम दिखते हैं ना 57,000 22,000, ये सब बड़ा डिफर गेम होता है। लोग इसको पढ़ के देखते हैं कि भैया कितना वॉल्यूम OI बढ़ा, ये बढ़ा, इस हिसाब से नहीं होता, ठीक है ना। तो ये बहुत डेटा जो है बहुत एक डिफरेंट गेम है। अब बात कर लेते हैं जो मुझे लगता है कि निफ्टी एक स्लो मोमेंटम में अपसाइड मूव दिखा सकता है, ठीक है ना। अपसाइड मूव का मतलब ये नहीं कि बहुत कोई ब्रेकआउट वगैरह या कोई शॉर्ट कवरिंग आएगी देन वी कंसीडर इट, लेकिन उसके लिए हमारे पास लेवल है। लेवल ऐसे निकल के आ रहे हैं तो वो खुद से बता रहे हैं कि भैया इतने छोटे छोटे हर्डल हैं, इतने छोटे छोटे हर्डल है कि मोमेंटम जो है वो स्लो रह सकता है। स्लो मोमेंटम में क्या होता है कि आपको कॉल बाइंग में भी प्रॉब्लम आएगी। अब आप पैसा है ना 19,600 के आसपास, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 80% लोग क्या बाई करेंगे, इन द मनी में भी जाएंगे तो 19,600 की सी ले लेंगे। वो वहाँ से 10 पॉइंट अगर 15 मिनट खड़ा हो गया ना तो आपको प्रीमियम रगड़ने लग जाएगा। 10 पॉइंट नीचे गिर के फिर 20 पॉइंट ऊपर आए तो आपको कुछ मिलेगा नहीं और आपके स्टॉप लॉस हटाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आप हो यार एक साइड तो बोल रहे हो कि पुट राइटिंग, सर राइटिंग और बाइंग में बहुत फ़र्क होता है। तो अगर इनकी पुट राइटिंग है तो हमें क्या है कि भैया नीचे अगर मार्केट मिलता है तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए, ये एक व्यू बना रहे हैं हम, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं लेवल के लिए किसके ऊपर चलेगा तो हम क्या क्या लेवल देख सकते हैं। सर सीधा लेवल के ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। 19,620 के ऊपर सस्टेन करता है, यही हमारा कल का भी लेवल था, आज का भी लेवल है, ठीक है। 19,620 के ऊपर सस्टेन करता है। 19,635, 645, 655, 60। आप बोलोगे यार ये कितने, ऐसे कौन लेवल देता है, लोग तो बाई करते हैं ये ले 30 50 70 100 पॉइंट। सर मेरे पास जो मेरे लेवल निकल गया था मैं वो आपसे डिस्कस करता हूँ। आई लेवल नोट कर लीजिए 19,660, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको अच्छा 30-35 पॉइंट का मूव मिल सकता है। लेवल क्या मिलेगा आपको 19,690-95, इसके ऊपर सस्टेन करता है 19,725-30, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 19,745 से लेकर 760, ये क्लस्टर जोन है, इसके ऊपर भी सस्टेन करता है 19,790, इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो 19,845। 30-20 का कोई लेवल ही नहीं, सीधा मैंने आपको ऊपर तक के लेवल बता दिए। अगर शॉर्ट कवरिंग लगती है तो कहाँ तक हम जा सकते हैं, ठीक है ना। हमने आई लेवल को नोट कर लेना है। आई लेवल के आसपास अगर हमें दिखता है कि मैं और अब कल मैं ट्रेड पे आऊँगा और अगर मुझे वहाँ लगेगा क्या डेटा इज़ स्टिल पॉजिटिव लेकिन मोमेंटम स्लो है, वो मैं सब चीज़ें आपको बता दूंगा कि ठीक है ना। तो शॉर्ट करने से पहले 10 बार सोचिएगा। अगर आपके पास कोई पुट है तो इस लेवल को नोट कर लीजिएगा, इसके ऊपर हाँ अगर कल गैप अप गैप डाउन की मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ ना, मैं कभी कोई कमिटमेंट करता हूँ। लोगों के बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया स्ट्रैटेजी है, वो SGX डाउ देख के कमिट कर सकते हैं, देखने को मैं भी देख सकता हूँ यहाँ के बोल दूँ, लेकिन मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है क्योंकि मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ और मेरा इतना सिस्टम सेटअप होता है, मैं उसी हिसाब से काम करता हूँ। गैप अप होगा तो भी ट्रेड बनाऊंगा, गैप डाउन होगा तो भी ट्रेड बनाऊंगा, हर चीज़ के लिए व्यू प्लान मेरे पास तैयार होता है। तो अपनी स्ट्रैटेजी अपना सेटअप के हिसाब से मैं गेम खेलता हूँ क्योंकि मैं लेवल प्लेयर हूँ, ठीक है ना। बात कर ली हमने अपसाइड की। अगर आपके पास पुट है तो मैं आपको बता देता हूँ, गैप डाउन होता है तो कोशिश कीजिएगा अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल आ रही है या तो उसको बुक करिए या ट्रेल कीजिए, वो आपकी श्रद्धा और वो रहेगी, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि भैया कौन से लेवल के नीचे अगर जाता है तो हम शॉर्ट की साइड ट्रेड की तरफ देख सकते हैं। और हाँ वैसे स्कैल्पर के लिए और राइटर के लिए तो गेम हमेशा ऑन रहेगा अगर स्लो मोमेंटम के अंदर। तो अब लेवल नोट कर लीजिए 19,575 के नीचे सस्टेन करता है 560, 550, 535, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके नीचे सस्टेन करता है तो 505, 490, ठीक है, 465, 440, 405 और इसके नीचे 375, 345, ये आपकी रेंज हो गई पूरी ऊपर से लेके नीचे तक के लिए, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया कि भैया अगर आपका डाउन साइड भी जा रहा है और कोई भी ऐसा लेवल टूट रहा है, यानी कि कोई न्यूज़ है या कुछ है या डेटा में चेंजेस आ गए तो आपको लेवल खुद से ही कंफर्मेशन दे देंगे, ठीक है ना। ये मैंने आपको अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड के लिए बता दिए। लेकिन अभी तक इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रही है 19,500 ही बन के आ रही है, उस पर पुट राइटिंग हैवी है। और सर आप कहोगे कॉल राइटिंग कहाँ पे, सर कॉल राइटिंग 19,600 पे भी है अभी, ठीक है ना, और 19,700, 750, 800 इन पे है। इसलिए ये क्या रहेगा, मोमेंटम स्लो रहेगा। आप इस चीज़ को समझ के चलिए कि मोमेंटम इज़ वीक। मार्केट अपसाइड जा सकती है लेकिन मोमेंटम एक वीक मोमेंटम की तरफ रहेगा। मतलब वीक मोमेंटम का मतलब कि स्लो एंड स्टडी, 20 पॉइंट गए आधा घंटा खड़ा रह गए या 50 पॉइंट का डिप मार दिया, फिर धीरे 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 फिर 50 पॉइंट ऊपर चले गए। अब जिसने पुट राइट करी है वो तो होल्ड कर सकता है। अब बाय ऑप्शन प्रॉब्लम क्या आती है, पुट बायर को भी प्रॉब्लम आएगी, और क्योंकि जैसे ही आपका लेवल टूटेगा आपको लगेगा मैं लेवल टूट गया मैं बाय कर लूँ, या वहीं से रिवर्स करके 20-25 पॉइंट खड़ा करके फिर रख देंगे ताकि कॉल का भी प्रीमियम टूटे और पुट का भी प्रीमियम टूटे। तो इसलिए कहते हैं इसको वीक मोमेंटम, स्लो मोमेंटम, इसे स्लो पॉइजन की तरह गेम चलती है। लगेगा मार्केट बुलिश है, इसी तरह कई बार मार्केट बेरिश साइड में भी ऐसे गेम दिखाता है, ठीक है ना। अगर कॉल राइटिंग हैवी हो और लेकिन मार्केट को ऊपर नहीं आने देना, लेकिन सेंटिमेंट पॉजिटिव हो तो लेकिन इस हफ्ते रोक के रखना है। तो इसी तरह बेरिश मोमेंटम के अंदर भी गेम को सेटल किया जाता है।
ठीक है ना। ये मेरा थोड़ा सा आपको अवेयर करने का काम था, और कोई ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ कि भैया, या मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि भैया यहाँ से 20,000 21,000 के लोगों के टारगेट फिर से खुल गए। अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास हर चीज़ का लेवल होता है, उसके ऊपर जाएगा तो भैया आई लेवल के ऊपर जाएगा तो अपने को पता है कि भैया 30-35 पॉइंट बड़े प्यार से मिलते हैं। पूरे दिन में स्लो मोमेंटम से थे वो फास्ट मोमेंटम होता है, और एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस पकड़ के आप पैसा बना के निकल जाओ। दिन में चाहे एक ट्रेड मिले पर वो बेटर होता है, ठीक है ना। अब मैंने आपको निफ्टी के बारे में क्लियर कट बता दिया, मैं कर लेता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में बात। सर बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लें, इसका तो यार ओपन गेम है, अभी तक कोई ऐसे सिनेरियो चेंज नहीं हो रहे हैं। 45,000 ही इसका कॉल पुट राइटर जो है वो ज़बरदस्त अड़े हुए हैं। थोड़ा पुट राइटर रिटेलर डरे हैं, और जो आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें ज़्यादातर पुट बायर जो उन्होंने बायर थे वो उन्होंने वो भागे हैं कि यार उनको लगता है कि भैया मार्केट ऊपर आएगा, ठीक है ना। और नीचे के पुट राइटर अब प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा रहे हैं, और कुछ होल्ड कर रहे हैं। तो इसमें डेटा कोई ऐसा कोई ज़्यादा चेंजेस इसमें डेटा में है नहीं है, लेकिन हम मार्क कर लेते हैं लेवल की भैया किस लेवल के ऊपर क्या क्या हो सकता है, और क्या एक रेंज डिफाइन हम कर सकते हैं। सर मार्केट अगर खुलती है फ्लैट, हमारा हमेशा मानना ही होता है। बात करते हैं 895 के ऊपर सस्टेन करती है, टारगेट क्या मिलेगा 930, 955, 985, यही रहेगा आपका आई लेवल, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन करता है 45,075, 45,165, 45,220, 45,310 और 15। कोई ज़्यादा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ज़्यादा इसमें डिफरेंस आया ही नहीं है। इसके ऊपर सस्टेन करता है 390, 445 से लेके 460, ये रहेगी सर आपकी अपसाइड के ऊपर की रेंज। और आपको आई लेवल बता दिया। सर आपको डाउन साइड के लिए आना है, तो डाउन साइड के लिए मैं आपको लेवल बता देता हूँ। 44,780, इसके नीचे सस्टेन करता है 745, इसके नीचे सस्टेन करता है 715, इसके नीचे सस्टेन करता है 690, यही रहेगा आपका आई लेवल। 690 के नीचे सस्टेन करता है तो एक लेग मार सकता है आपको। वैसे तो लेवल बनता है हमारा 650-55 का, लेकिन आप इस बार लोड कीजिए 600 610 या 590 से 610 के मतलब कि अगर मार्केट इसके नीचे जाता है और आप सस्टेन करता है तो आप 610 के बाद अवेयर हो जाइएगा, ठीक है ना। मैंने अगर जाता है मार्केट, तो बाकी अभी डिस्कस करूँगा, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो 510, इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो हम क्या लेवल देख सकते हैं सर। हाँ 455, 365, 285, 215, मैंने आपको पूरी रेंज खोल के दे दी ऊपर से लेके नीचे तक के लिए, ठीक है ना। मेरा व्यू क्या है, मुझे अभी क्या लगता है एज़ पर डेटा, फर्स्ट हाफ जो हो सकता है या तो साइडवेज ये 200-300 पॉइंट में, जैसे आज बैंक निफ्टी तो 200 पॉइंट के अंदर भी प्रॉपरली देखा जाए तो घूमा नहीं, एवरेजली वो घूमा है तो 100 पॉइंट के अंदर घूमा। और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट के अंदर घूमना मतलब कि ऑप्शन बायर को किल करने वाली बात है। आपको लगेगा कि 45,000 तक गया, फिर वो 800 700 साढ़े तो भी 800 तक लो मारा उसने, लेकिन आप मोमेंटम देखेंगे, एवरेज कैलकुलेशन निकालेंगे तो 100 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट घूम नहीं पाया। निफ्टी आज 50 पॉइंट से ज़्यादा घूम नहीं पाया। एवरेज कैलकुलेशन निकाली जाती है, तो राइटर को तो एवरेज कैलकुलेशन निकालनी होती है, ठीक है ना। तो मुझे क्या लगता है कि अगर मुझे नीचे की साइड अगर मिलता है तो मैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है ना, ट्रेड लेना चाहूँगा। स्टॉप लॉस सर, स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एज़ पर एक पुल बैक समझ लीजिए। अगर वो ऊपर के लेवल से रिजेक्शन खा जाता है तो मैं वहाँ बुक करके निकल जाऊँगा। फिर अगर वहाँ से वो मुझे कोई बेरिश पैटर्न देता है तो मैं शॉर्ट के लिए आऊँगा। ये होगा गैप डाउन। और बड़ा गैप अप के सिनेरियो में बात कर लेते हैं कि बड़ा गैप अप हो जाता है। मान के एग्जांपल चलिए 45,000 या 45,100 के बीच में, अब डिपेंड करता है 45,000 होगा, 44,950 होगा, 45,020 होगा, 70 होगा। अगर 45,100 के आसपास होगा तो यार मैं डायरेक्टली खुलते इसको बाय करने की साइड तो मैं नहीं जाऊँगा। जाता है तो फिर मैं इसको जाने दूँगा, ऊपर के लेवल पे देखूँगा कि कहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मिलेगा। और मुझे जो लगता है अभी तक का इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वो 200 तो सबका है ही है, लेकिन बफर लगा लेते हैं 300 और 500, इस पे अच्छे कॉल राइटर अभी भी अड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आपको सीन सिनेरियो मैंने एक बताया बैंक निफ्टी का कि अगर इतना ऊपर खुल जाता है तो यार पता क्या होगा, प्रीमियम हाइक होंगे, वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, शफलिंग होगी, इधर उधर होगा, तो उसमें क्या होगा, आपके स्टॉप लॉस रिटर्न होगी ज़्यादा चांस होंगे। तो सेटअप के हिसाब से पेशेंसली वेट करो कि यार इस लेवल के आसपास मिलेगा जहाँ स्टॉप लॉस छोटा हुआ मैं बाई करूँ, इस लेवल के आसपास मैं शॉर्ट करूँगा, ठीक है ना। या तो आपको स्कैल्पिंग आती हो कि भैया आपको आपका ग्रीड कम हो, 10 20 30 पॉइंट बुक करना आपको आता हो, ठीक है ना, क्वांटिटी वाइज गेम खेलते हो, फिर तो समझ में आता है कि आप 10 20 30 पॉइंट के लिए भी जा सकते हो।
अगर आपने 1-2 लॉट से खेलना और आप सोचते हैं कि मैं 100-50 पॉइंट लेके ही निकलूँगा, ठीक है ना, तो सर बी पेशेंटली वेट फॉर द लेवल, ठीक है ना। बाकी कुछ भी चेंजेस होंगे लेवल में तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे कल ज़रूर अपडेट दे दूँगा, ठीक है ना। अब सर आप कुछ लोगों का आपकी रिक्वेस्ट थी कि सर आप फिन निफ्टी के लेवल तो दे दिया करो अगर आप नहीं भी प्ले करते हो। अभी मैं आपको इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ फिन निफ्टी पे, जो मुझे पुराने लोग जानते हैं, तो मैं फिर भी आपको एक लेवल दे देता हूँ उन फिन निफ्टी के, ताकि आपको ये ना लगे कि यार फिन निफ्टी के लेवल हमारे पास आए नहीं। सर मैं फिन निफ्टी का इतना कंसिडर नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर मान के चलिए फ्लैट खोलता है 20,050 के ऊपर सस्टेन करता है, वो बहुत छोटे छोटे बीच में हर्डल हैं, 65, 75, 20,090। लोग वैसे आपको बोलेंगे कि 100-125 के ऊपर बाई करिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जैसे 90 का लेवल आप मार्क कीजिए, लाइन लगाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाइए, इस पर बार बार रिजेक्शन ले, कम से कम 2-3 बार रिजेक्शन ले। अगर गैप अप भी हो जाए तो एक अलग बात है, ये फ्लैट की बात कर रहा हूँ। एक कोई 25-30 पॉइंट की कैंडल बनाए, रीटेस्ट करे, कोई विक भी बना के आए, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर दे और फॉलो अप दे, वहाँ पे लगाइए बाय। और जो इसने विक बनाई होगी ना, उसी विक का आप लगा दीजिए स्टॉप लॉस, ठीक है ना, उसी विक का आप लगा दीजिए स्टॉप लॉस। तो आपको एक मोमेंटम में ये कम से कम 30, 50, 70, 100 पॉइंट तक का गेम दिखा सकते हैं। फिर भी मैं आपको लेवल दे देता हूँ कि किस किस लेवल तक ये जा सकता है। 20,130, 20,170, 20,195 इसके ऊपर सस्टेन करता है, 20,235 और 20,300 तक की रेंज खुलती है। ये रेंज खुल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि 300 जाएगा, जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से हम इसको प्ले कर सकते हैं। छोटा सा कैसे लगा के क्या प्राइस एक्शन होता है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, कि जैसे मैंने ये बता रहा हूँ 20,090 की ये लाइन है, गया 95 का 97 बनाया, 105 बनाया, नीचे आ गया, अच्छा खासा नीचे आ गया, मतलब 70-80 के नीचे आ गया। फिर यहाँ पे 90 तक गया या 85 तक गया, फिर आ गया चाहे 50 आ गया। अब यानी कि एक नीचे का हमने कोई लेवल मार्क कर दिया, जैसे हमारे 50 का वो लेवल है ये, ठीक है ना। इसके बीच में टाइम पास करता अगर पूरा दिन, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। अभी हम शॉर्ट के लिए भी बात करूँगा, मैं शॉर्ट के लिए भी लेवल बता दूँगा आपको, ठीक है ना। अगर ये पूरा दिन इसी में टाइम पास कर रहा है, 1-1.5 घंटा टाइम पास करता है, ये तो हो गया क्या कि भैया ये रेंज बाउंड हो गया, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया, फिर से समझा देता हूँ, 20,090 ये एक बार काटा, नीचे आ गया, उसको छोड़ देते हैं। ये गया 10, 15 या 20 तक, मान के चलते हैं 20,120 तक गया, यहाँ पे आया, ये कैंडल वापस से रिवर्स हुई, ठीक है ना। ये कैंडल क्लोज होने से पहले एक नीचे गया, लेकिन क्लोजिंग ये 90, आप 92 मान लीजिए कि 92 पे क्लोज कर देता है, और एक ये विक बना देता है। विक बना देता है कहाँ तक, 75, 80, 70 के बीच में विक बना देता है। इसी का स्टॉप लॉस लगा के 1:1 का टारगेट तो आपका वैसे ही हो गया। 20,125 से लेके 130 में आप बुकिंग स्टार्ट कीजिए अगर आपके पास क्वांटिटी। फिर उसके बाद ट्रेल पे चाहिए, क्योंकि फिर आप या तो ट्रेल एसएल खिसका के ऊपर ले आइए। तो सेम एक्सपायरी में अगर आप कोई कॉल या पुट लेंगे तो वो प्रीमियम का भी वैल्यूएशन रहेगा, किस टाइम पे वो मार्केट काटती है उस लेवल को, ये सब चीज़ें भी मैटर करेंगी। मैंने ये आपको अपसाइड के ले लिया। अगर आपके पास पुट वगैरह है या कुछ ऐसा है तो उसके लिए भी बात कर लेते हैं। यार सर कौन से लेवल के नीचे अगर मार्केट रहता है तो हमें पुट साइड भी हम देख सकते हैं। ये हम फ्लैट जोन की बात कर रहे हैं कि मार्केट फ्लैट खोलता है, 20-30-50 पॉइंट के लिए कुछ नहीं कहेंगे, वे फ्लैट की बात कर रहे हैं। 19,995 के नीचे सस्टेन लेवल, फिर बहुत छोटे छोटे हैं, 80, 70, 19,955 ये लेवल मार्क कर लीजिए, ये आपका हाई लेवल है। इसके नीचे सस्टेन करता है 19,915 से लेके 20, इसके नीचे सस्टेन करता है 875, 850 और 810 के लेवल खोल देता है ये, ठीक है ना। ये तो हो गया कि भैया हमने लेवल खोल लिए कि कौन से लेवल नीचे चलते थे। लेकिन फर्स्ट हाफ आई एम एक्सपेक्टिंग, हाँ गैप डाउन और गैप अप में हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हाँ कोई गैप डाउन हो जाता है और मुझे फिर निफ्टी भी बाई करने का मन करता है, तो सर अगर मुझे, अब ये तो डिपेंड ऑन सिनेरियो कि कितना गैप डाउन होता है। मान के चलिए गैप डाउन हो जाता है 19,920-30 पे, देन डायरेक्टली मैं बाई नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ऊपर जाके रिजेक्शन लेके थोड़ा नीचे आए, कुछ बेस बनाए। अगर ये साइडवेज हो जाए वहाँ पे, अगर ये वहाँ साइडवेज हो जाता है और वहाँ पे कॉल राइट पुट राइटर अड़े रहते हैं, और ऊपर के भी और नीचे के भी, कि दे आर एक्सपेक्टिंग एक बाउंस के लिए, तो उस बाउंस में बहुत क्विक बाउंस आएगा। अगर इनको निकलना होगा तो उस क्विक बाउंस में कॉल के प्रीमियम बहुत स्पाइक मारेंगे। तो ये हो गया हमारा एक गेम प्लान किया हुआ। गैप डाउन के अंदर भी आया गया, आया, ये वोटिलिटी दिखाई, फिर एक रेंज बांध ले 20-30 पॉइंट की। उससे क्या होगा कि ये जो नीचे की कोई विक का लो बना होगा ना 10 पॉइंट का, ये 20-30 पॉइंट की, यहाँ जैसे ही मुझे मिलेगा कि भैया कम से कम इसने टाइम स्पेंड कर दिया आधा पौना घंटा, या तो इसको यहाँ से गिरना है, यही प्राइस एक्शन का तो यही मीनिंग होता है ना।
लेकिन अगर लगता है कि यार डेटा पॉजिटिव और मुझे बाय ही करना है, तो मैं इसी का लगाऊंगा ना स्टॉप लॉस। और जो स्पाइक में आएंगे इसके ऊपर ये स्पाइक ज़रूर मारेगा ताकि इनको एग्जिट दिया जाए, अगर ये बड़ा प्लेयर होता है तो। ये होता है डेटा का गेम, ये होता है डेटा का प्लान कि भैया किस तरह ये लोग एग्जिट करते हैं। वहाँ कुछ एडिशन करते हैं और एग्जिट मारते हैं। तो ये होता है डेटा कैसे काम करता है। जो लोग बोलते हैं ना डेटा तो लाइव मार्केट में चेंज होता है, डेटा की कोई वैल्यू नहीं होती। तो भैया अगर आपको डेटा पढ़ना आता है और आपको डेटा को खेलना आता है लेवल के हिसाब से, तो आपको कोई भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती लाइव मार्केट में। सिर्फ अगर आपको लेवल का गेम और प्राइस एक्शन आना चाहिए। डेटा अगर आपको नहीं भी आता वो तो मैं आपको यहाँ डिस्कस कर ही देता हूँ आपके लोगों के साथ। मैं एक सिंपल से बताऊँ, बहुत सिंपल ट्रेडिंग में बिलीव करता हूँ। कोई इफ़ एंड बट का गेम नहीं लगाता हूँ। बहुत छोटे छोटे एसएल के साथ गेम खेलना पसंद करता हूँ कि भैया इंट्राडे में अगर ऑप्शन बाइंग करनी है, क्योंकि मोस्टली लोग जो मुझे देखते हैं या मेंबर्स होते हैं वो ऑप्शन बायर्स होते हैं सेलर के मुकाबले। बाकी उनका ग्रीड और उनका खेलने का तरीका अलग होता है। हमारा गाइड करने का तरीका हमेशा एक ही होता है, क्योंकि रूल हमारे स्ट्रिक्ट होते हैं, रूल हमारे वही होते हैं। ठीक है ना। ये मैंने आपको गेम प्लान समझा दिया कि भैया निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो सोच समझ के हीरो जीरो टाइप से खेलिएगा। और हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रखती है, चाहे डेटा कितना भी अच्छा हो कॉल साइड का, कितना भी अच्छा हो पुट साइड का, तो यूज़ योर हीरो जीरो टाइप। जो लोग खेलते हैं यार उतना ही हीरो जीरो में लगाएं कि जितना डूबने से आपको डर ना हो, दर्द ना हो, मतलब दर्द ना हो, मतलब दर्द ना हो। मतलब कहने का मतलब कि अगर आपने आज 2000 रुपये कमाए तो अब कल आप 1000 से ज़्यादा का हीरो जीरो प्ले ना करें। ये एक मेरी एडवाइस है। देखो बाकी आपकी मर्ज़ी रहेगी। मैंने थोड़ा सा ज्ञान भी पेल दिया, वो मेरी एक आदत है कि ज्ञान पेल के जाऊँ, क्यों, ताकि जितना हो सके। अगर मैं कहता हूँ 20 लोग भी देखते हैं, एक भी मान जाए तो मेरे लिए वो भी बहुत एक गॉड गिफ्ट है कि भैया मेरी वजह से कोई एक बंदा समझ गया, तो इतना ही बहुत है मेरे लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, कमेंट कर देना मोटिवेशन के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपन तो रोज़ बना ही रहे हैं वीडियो, कोई ठीक है ना। और जिस दिन नहीं बनाता हूँ तो इसका मतलब या कोई बिजी हूँ या फिर गेम प्लान सेम टू सेम सिनेरियो चल रहा है। ठीक है ना। तो होप मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।